ये फिर नवा ड्रामा, यानी ड्रामे का भी लेवल कोई नहीं। शहबाज शरीफ ने आइंदा हफ्ते रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने का मंसूबा तर्क कर दिया। मंसूबा, ये भी मंसूबा है तो मोहब्बत नहीं, मंसूबा। रमजान शुगर मिल लिया, फलाना टमकाना, मोटरवे थे, ये थे, वो थे, और ट्रेन आते भी मंसूबा है। ये कोई जरूरी नहीं होता है। हमारे बहुत से बड़े सगीर के औलिया लोग भी जा ही नहीं सके। एक खास एज के बाद बंदे के पास वसाइल भी आ जाए, वो नहीं जा सकता। उन जमानों की बात कर रहा हूं जब जो हज उम्रे पे जाता था, इमाम जामिल माने समझे कि पता नहीं आखिरी बार देख रहे हैं, और ये होता था। इस अच्छा, और आगे चलो, इनका हाल देखो। इस तरह नवाज शरीफ भी रमा साल रमजान के आखिरी 10 दिनों के दौरान सऊदी अरब का दौरा नहीं करेंगे। तो गुज़श्ता कई सालों से रमजान मुबारक के आखिरी अय्याम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का मुकद्दस शहर में गुजारते हैं, और खुदा की कसम किसी जंगल में गुजारा हो। खल्क़े खुदा को एक्सप्लॉइट करना, बेवकूफ बनाना एक लंबी फहरिस्त है। क्या लोग हैं ये, अभी गिनवाऊं? औकात देखो, लाइफस्टाइल देखो हजरत उमर का। इस्लाम किस तरह फैल चुका था, कितनी बड़ी सल्तनत थी। हजरत उमर का हाल क्या था, लाइफस्टाइल क्या था। हजरत अबू बकर का एक जुमला बड़ा खूबसूरत है कि तुम में से जो सबसे कमजोर है वो मेरे लिए सबसे ताकतवर है, और जो सबसे ताकतवर है मेरे लिए कमजोर है। मतलब क्या है इसका? तारीख चुके देखो, चांगे मांगे। एक जमाने में इश्तिहारबाजी होती थी, तुमने डाका दिया, हमने काबुल लिया, लै काबुल कितने है, टोपी ड्रामे, वोट को इज्जत दो, फिर वोटर को बेइज्जत करते रहो, वोट को इज्जत दो, वो भी गया। अच्छा, मुझको जद्दा जाने दो, मुझको लंदन जाने दो, पीरी टैक्सी, काला मुंह, पाकिस्तान को नवाज दो। अच्छा भाई, और कोई नहीं रह गया। जाग पंजाबी जाग। ओ यार, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये तो उन मानों पे पंजाबी नहीं है, हमारी अपनी रिश्तेदारी है कश्मीरियों में, तो भाई है हमारे। लेकिन ये तो नहीं मैं अभी सैयद बन के बैठ जाऊं, तो गलत है। दे आर नॉट पंजाबीज, दे आर कश्मीरीज, भाई है हमारे ये। लेकिन ये पता नहीं हर बात सियासत के लिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे हमला, वो करने वाली बात है। पता नहीं किन किन नंदों को क्या क्या दिखाई नहीं देता या याद नहीं रहता, दिमाग भरे हुए हैं, भुस भरा हुआ है, गोबर है खोपड़ियों में। अच्छा, मेरी हो, अभी मैंने हवाला दिया, मेरे एहसास है मेरी आमदनी से अगर मैच नहीं करते या ज्यादा है तो किसी को क्या, ये करने वाली बात है। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये मैंने कहा था। जो सूट करता है कर लेते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अच्छा, बतौर एक्टर, बतौर सिंगर, बतौर कैरेक्टर, बतौर रेसलर सुपर फ्लॉप, लेकिन कौम दे सदके जावा सियासत सुपर हिट। यार ये सारा कुछ मुझे नहीं बताया किसी ने, मैं टीवी पे सुना है। लोगों ने कहा है कि हजरत साहब पहले एक्टर बनना चाहते सी, फिर सिंगर बनना दौरा सी, फिर कैरेक्टर, फिर रेसलर, पहलवान यानी के रेसलर मतलब। लेकिन कमाल हर चीज में सुपर फ्लॉप। हम जैसे अवाम ने बतौर सियासतदान सुपर, क्या कहा, कमाल। अच्छा, और ये हैं वो जराए जनाब स्पीकर, तो ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੈਵਨ फील्ड है सारा कुछ है। ओरिजिनल जाति उमरा, फिर है जाति उमरा, तो फिर अच्छा, और कमाई अपनी देखो क्या है, इनके अपने बंदे क्या बात करते हैं यार, खुदा की पनाह। जो इनके सपोर्टर्स हैं, अब तो वो भी बहुत थिनिंग हो गई है ना होने के बराबर, के खाते ने ते लांदे भी ने ना, उन्होंने चबलों को यह भी नहीं पता कि भी खाना हो लाना जरूरी होंगे, कितने लाओगे तो कुछ
गाड़ी बनाओगे ना, तुम्हारा छोड़ो, ये इनकी सूरत हाल है। हमारा काम है बताते जाना, आपका काम है फैसला करना कि कहां खड़ा होना है और कहां खड़े होने की हिमाकत का कब तक एहसास हो जाना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात के आखिरी रोज IMF मिशन ने हुकूमत के कॉल और फेल में तजाद पे सवालात उठाए। अब ये क्या है? यानी ये कोई प्रो PTI, कोई नून लीग, कोई पीपल्स पार्टी, फलाना टमकाना, पसंद नापसंद पाकिस्तानियों, उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा है तुम मकरूह हो, तुम तजादात का शिकार हो, तुम झूठे हो। और ये बातें इस मुल्क में हबीब जालिब से लेकर पता नहीं कौन कौन कब से भौंक रहे हैं। बुनियाद देखो, बात सुनो, इन बड़े भाई मेरे इदारों के जो लोग होते हैं वो बड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो फुटपाथियों वाली लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते। सफारती जबान सिर्फ सफारत खाने ही इस्तेमाल नहीं करते, ये याद रखना। इस तरह के इदारे, बैंकर्स, ये वो सारा। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे कॉल और फेल में तजाद है, तुम मुनाफिक हो। मुनाफिक क्या होता है? कहता कुछ है, करता कुछ है, ऊपर से आपके साथ है, अंदर से आपकी जड़ें काट रहा है। यही मैं 30-35 साल हो गए यार, इतनी किताबें लिखी, लोगों को बात समझ क्यों नहीं आ रही। मेरी इनमें से किसी के साथ जाती पसंद नापसंद, दोस्ती दुश्मनी हरगिज नहीं, मैं मिलता ही नहीं। 15-16 मेरे मजमूए हैं, उनके कई के एडिशन किसी पे कोई असर ही नहीं होता। अब IMF तो ना आपका दोस्त है, ना मेरा दोस्त है, ना इनका दुश्मन है, कुछ भी नहीं। वो एक इदारा है, वो एक मशीन की तरह, जैसे आप आईने के सामने जाओगे, जो आपकी शक्ल होगी वो बता देगा। अच्छा, IMF ने अरकान पार्लियामेंट को असासे जाहिर करने से इस्तिस्ना देने के मुजवजा कानून पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये कौन लोग हैं? अब तो नवाज शरीफ का तो सियासी वजूद जितना रह गया है घिस घिस के, वो आपके सामने है। बट देयर वॉज अ टाइम डेफिनेटली व्हेन ही वाज अ पॉपुलर लीडर। मुझे तब भी कौम पे हैरत हुआ करती थी, बट मेरे कहने से क्या होता, ही वाज अ पॉपुलर लीडर। उस वक्त इस आदमी ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया के सामने खड़े होकर यह कहा था, याद है आपको, कि अगर मेरे असासे, मेरी जायदाद या मेरी दौलत मेरी आमदनी से ज्यादा है तो किसी को क्या। तो बात है करने वाली, शऊर की रत्ती भी होती इस कौम में, उसकी तरफ मुंह कोई ना करता। यार तो सरेआम मान रहे कि अगर मेरी आमदनी से ज्यादा असासे हैं, आम आदमी को पकड़ लो, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है हर चीज। अब जिनका लीडर ये बात करता हो, मैं भी बददियानत और खाइन हूं और आप भी, जिनके लीडर्स ऐसे हों तो खुद कैसे होंगे फिर? मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, ऑल ऑफ देम। अब जो इनमें ज्यादा स्ट्रांग होता है, पॉपुलर होता है, ये तो ना अब इनमें स्ट्रेंथ रह गई है, तो अभी किराए के सिपाही हैं, इनके पले अब कुछ नहीं रह गया। शायद कुदरत की तरफ से यही इनकी सजा थी कि मिलाकर लोगों को होश आने लगा। लेकिन अंदाजा लगाओ, वो खुदा का वास्ता सोचो, अपनी नस्लों का सोचो। कुछ अगर इंडिविजुअल्स इस मुल्क में ऐसे हैं जिनको ये हड्डी बोटी छिछड़े डालते हैं, वो चलो भाड़ में जाएं। कॉमन मैन को सोचना चाहिए कि यार ये दो ग्रुप्स, पार्टीज नहीं है अब, ये दे आर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स। पीपल्स पार्टी पहले और नून लीग, और पीपल्स पार्टी को करप्ट करने वाले भी यही लोग, बहुत अच्छी तरह पता कौन कौन लोग किस किस तरह बेनजीर भुट्टो को गुलजार हाउस में
मेन ये गुलबर्ग की जो लिबर्टी मार्केट है, इसका मेन जो राउंड अबाउट है वो हुसैन चौक वाला, उससे आगे लेफ्ट पे घर था सेनेटर गुलजार का, मुझे नहीं पता अब है कि नहीं। तो मेरा बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप था मोहतरमा के साथ। मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना है। मेरे यूनिवर्सिटी के एक दो दोस्त थे जो बहुत प्रोमिनेंट पोजीशंस में थे पीपल्स पार्टी, वो कहा करते थे कि इन्होंने कारोबार बना दिया बीबी सियासत को, थोड़े अपने रूल्स रिलैक्स करो। सो ये करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। इनकी आमद से पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान की जर्नलिज्म जो है उसमें कभी ये जुमला सुना गया था? लिफाफा जर्नलिस्ट, वो भी इनकी इजाद। अब ये नंगी बात है, इसमें कोई सवाल नहीं। इस्तिस्ना मांग रहे हैं एहसास जाहिर करने का, वजह की है? तुम कौन है? तू एलन मस्क है, तू की है तुम? लेकिन पता है जाहिर राय है ही नहीं। सो खुदा की पनाह यार, मेरा ख्याल है इस मुल्क और इसके अवाम को जो सजा मिल रही है बिल्कुल ठीक मिल रही है। कुदरत ने ठेका लिया हुआ है तुम्हारा। हमारा तो हाल ये हो गया है कि बातें करते हुए आम अच्छा खासा आदमी, मैं जब नमाज पढ़ के निकला, ओ भाई तू बात कर, तादाद से भरे हुए हैं, रोजे भी रखते हैं, फलाना भी करते हैं, हराम भी खाते हैं, सब कुछ चल रहा है, सबको सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन IMF भी अगर ये कह रहा है और इसके बाद कोई हिलजुल नहीं होती और टोपी ड्रामे करते हैं, ये इतने महीने की तनख्वाह बंद कर दो, इतना पेट्रोल, इतनी गाड़ियां, क्या है ये सारा सतहीपन है, छिछोरपन है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। आगे चलो, ये बात भी मैं चंद दिन से कर रहा हूं। इसराइली मीडिया का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के खिलाफ जारी फौजी मुहिम को जल्द खत्म करने पर गौर कर रहे हैं, जबकि इनके बाद मशीद भी बढ़ती हुई तेल की कीमतों और अंदरूनी सियासी रद्द-ए-अमल के खदशे के बायस जंग से निकलने की हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दे रहे हैं। मैंने एग्जैक्टली समा के अपने प्रोग्राम में ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि अगर अंदर उबाल आ गया और बाहर के हालात, तो डोनाल्ड ट्रंप उस बांदरी की तरह है। हमारा एक मुहावरा है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसके पांव जलने लगे तो वो अपने बच्चे भी पांव के नीचे। तो मैंने प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा इसराइल क्या बेचता है, प्रायोरिटी नंबर 1 फॉर अमेरिकन या अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई भी हो, प्रायोरिटी नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 अमेरिका। यहूदियों की और ईसाइयों का जो एक, मसीहियों का जो एक ताल्लुक रहा है सदियों पुराना है, प्रायोरिटी वो नहीं हो सकते। और अगर वो उनकी तरफ रुझान है उनका, तो उसकी वजूहात हैं बहुत सारी। वो एक साल में जितनी इजादात देते हैं हम पिछले 100 साल में नहीं दे सकते। सो उनकी अंडरस्टैंडिंग, पैसा, पूरी दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, रॉथशील्ड फैमिली का इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, कितने सोने के अगेंस्ट कितने की पर्ची मिलती थी, और ये और वो लंबी कहानी है। तो बिल्कुल ठीक है, मैं ये 2-4 दिन पहले इस बात का हवाला दे चुका हूं कि 100% ही हैज नो वे आउट। लेकिन वो खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, कोई थोड़ा फेस सेविंग वगैरह, वो ठीक है, मामला ठीक हो जाए। उनके हाथ से तो मिडिल ईस्ट निकल रहा है, हुए क्यों? दुबई को जो नुकसान पहुंच चुका है, दुबई नहीं है, सारी स्टेट्स, जो तहफ्फुज, लॉ एंड ऑर्डर, इनका लॉ एंड ऑर्डर तो अमेरिका से बेहतर था। अमेरिका में तो लॉ एंड ऑर्डर का वो सूरत हाल नहीं है जो इन रियासतों में था। दुबई हो गया, फलाना टमकाना, ये जो इर्द गिर्द के जितने भी खुशहाल मतवाबल रियासतें हैं, उन्होंने कहा बाढ़ में जाओ, तुम्हारे अड्डे उन्होंने क्या किया हमारा। इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी साख पे सवालिया निशान लग चुका है। ये जो हमारी ये जिधर लोग जाते थे, एक जमाने में मुझे भी खप था 5-4 साल पहले, वो अल्लाह का शुक्र है, मुझे मेरे एक दोस्त ने, तेजी शाह ने मुझे कहा कि यार ये पैकेज है,
बाहर जाने के अपने फायदे हैं लेकिन अपने नुकसान भी हैं। अपने मुल्क में रहने के नुकसान भी हैं, बंदा कुड़ता है, सड़ता है, जलता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। तो बहरहाल इस तरह की बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका विल हैव एनी अदर ऑप्शन, ये रिसीट करेगा या फिर लंबी तबाही, वो लंबी जुदाई नहीं, 4 दिन का प्यार और रब्बा, फिर लंबी जुदाई, फिर लंबी लड़ाई है। और उसके नतीजे में साढ़े जैसे ना 3 6 ना 13 साढ़ा तक की बिगड़ जाना, साढ़े को तो है ही कुछ नहीं। ये मिथ्य थोड़ जाएगी। खेल अगर नंगा होके बॉल अगर डी में चला जाता है तो तुम्हारा क्या ख्याल है भाई मेरे? ये चाइनीज हैं, ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं है। वो आगे जलीलो खार हो गए। वो जो उनके साथ हो चुका है अमेरिकन के साथ, उनको अंदाजा नहीं था। ये तो नौदौलती लोग हैं, इनका तो वजूद ही कोई नहीं था 2-4 सदियों पहले तक। कौन सा अमेरिका था, किधर था? वो तो इस्लाम की आमद पे भी सुपर पावर थे। कैसर और कचरा, कैसर सीजर, रोम शोम जो अब बटालियन वगैरह, ये पर्शियन एम्पायर थी। वो खून के आखिरी कतरे लड़ेंगे और ऐसी नथ डालेंगे इनको क्या समझ जाएगी। और कुछ बातें हैं जो मैं करना मुनासिब नहीं समझता। मेरे पास उसका कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं है। बहुत सारे मामलात ने मुमकिन है गैस वर्क है कि चाइना ने और रशिया ने भी इनको गाइड किया हो, सपोर्ट किया हो। सपोर्ट सिर्फ यही नहीं होती कि आप बिल्कुल ही सामने खड़े हो जाए। देयर आर वेज एंड वेज ऑफ सपोर्टिंग। खैर,